बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे से होंगे। कक्षा की शुरुआत करते हैं। पाठ है हमारा कहानी लेखन, स्टोरी राइटिंग। कहानी लिखना एक कला है। इसे अभ्यास द्वारा निखारा जा सकता है। चित्र देखकर तथा कुछ संकेत बिंदुओं की सहायता से कहानी लिखी जा सकती है। जो भी चित्र तथा संकेत बिंदु आपको दिए जा रहे हैं उस पर पहले सोचिए, घटना अथवा पात्र को अपनी कल्पना के अनुसार रूप दीजिए और कहानी लिख दीजिए। कहानी में छोटे छोटे वाक्य लिखे जाने चाहिए तथा उसका अंत स्वाभाविक और प्रभावशाली होना चाहिए। कहानी लेखन में ध्यान देने योग्य बातें। कहानी में दिए गए विषय, संकेत बिंदु एवं चित्रों को ध्यान से देखकर समझना चाहिए। घटना एवं पात्र को अपनी कल्पना के अनुसार रूप देना चाहिए। कहानी को वाक्य से वाक्य जोड़ते हुए क्रमानुसार आगे बढ़ाना चाहिए। भाषा प्रभावशाली एवं सरल होनी चाहिए। कहानी का समापन शिक्षा एवं सुझाव से होना चाहिए। निम्नलिखित कहानी को उदाहरण स्वरूप ध्यान से पढ़िए। लोमड़ी और उसकी चतुराई। एक जंगल में एक शेर रहता था। वह बहुत बूढ़ा हो गया था और बुढ़ापे की वजह से शिकार भी नहीं कर पाता था। कई कई दिन उसे भूखा रहना पड़ता था। एक दिन भूख से बेचैन होकर वह शिकार करने के लिए निकला। काफी दूर तक चलने पर जब उसे शिकार नहीं मिला तो वह रुक गया और थक गया। थककर अभी वह बैठा ही था कि उसकी नजर एक गुफा पर पड़ी। उसने सोचा कि अवश्य ही गुफा में कोई जानवर रहता होगा। उसे लालच आ गया। शेर ने सोचा कि वह गुफा के अंदर जाकर छिप जाएगा और जब कोई जानवर आएगा तब वह धोखे से उसे पकड़कर खा जाएगा। वह उस गुफा के अंदर जाकर बैठ गया और शिकार का इंतजार करने लगा। गुफा एक लोमड़ी की थी। लोमड़ी जब अपनी गुफा के पास लौटी तो गुफा के बाहर शेर के पंजों के निशान देखकर वह चौंक गई। उसे खतरे का एहसास हो गया। लोमड़ी चालाक थी। उसने खतरे से बचने के लिए सोचना शुरू कर दिया। लोमड़ी ने अपनी बुद्धि पर जोर डाला और तब उसे एक तरकीब सूझी। लोमड़ी गुफा के बाहर खड़ी होकर जोर जोर से बोलने लगी, गुफा, ओ गुफा। गुफा की ओर से कोई उत्तर ना पाकर बोली, देख गुफा, तू अगर ना बोली तो मैं यह गुफा छोड़कर दूसरी जगह चली जाऊंगी। तुझे याद नहीं हमने आपस में क्या वादा किया था? जब मैं बाहर से आकर तुझे पुकारा करूंगी तो तू मुझे जवाब दिया करेगी। ठीक है, अगर तू नहीं बोलती तो मैं दूसरी जगह चली जाऊंगी। लोमड़ी की बात सुनकर गुफा के अंदर बैठे शेर ने सोचा कि यह गुफा सचमुच ही बोलती होगी। यह सोचकर शेर अपनी आवाज बदलकर बहुत ही मधुर वाणी में बोला, अरे नहीं लोमड़ी बहन, नाराज मत हो, मैं जरा सो गई थी, आओ अंदर आ जाओ। अपनी तरकीब कामयाब होते देखकर लोमड़ी बहुत खुश हुई। फिर वह नकली गुस्सा दिखाते हुए बोली, मुख शेर, मुझे इतना भी नहीं पता चलेगा कि गुफा कभी नहीं बोलती? शरीर के साथ साथ दिमाग भी बूढ़ा हो गया है। अब तू बैठ यहाँ, मैं चली। इतना कहकर लोमड़ी तेजी से भागी और शेर हाथ मलता रह गया। इस प्रकार लोमड़ी ने चतुराई से काम लेकर अपनी जान बचाई। शिक्षा क्या मिलती है बच्चों इससे? कि बुद्धि से काम लेने से बड़ी समस्या का हल निकाला जा सकता है। हमेशा हमें बुद्धि से काम लेना चाहिए और चतुराई से काम लेना चाहिए। परिश्रम का फल। किसी गांव में एक किसान रहता था। किसान बड़ा परिश्रमी था। उसका नाम रामू था। परिश्रम से उसने अपने खेतों में खूब अन्न उपजाया। वह खूब धनवान बन गया था। किसान का परिवार गांव में सुखी था। लोग कहा करते थे कि रामू के खेत तो सोना उगलते हैं। रामू के 4 लड़के थे पर वे बहुत आलसी और कमजोर थे। किसान बेटों के आलस्य को देखकर दुखी रहने लगा। उसने कई बार बेटों को समझाया लेकिन उन पर किसान के कहने का कोई असर नहीं हुआ। वे समझते थे पिता तो परिश्रम करते ही हैं, हमें परिश्रम करने की क्या जरूरत। यह सोचकर वे आलस्य में ही पड़े रहते थे। किसान अब बूढ़ा हो गया था। वह आलसी बेटों के व्यवहार से दुखी होकर बीमार रहने लगा। अपनी मृत्यु को समीप आया देख किसान एक दिन 4 बेटों को बुलाकर कहा, प्यारे बेटों, अब मेरा अंतिम समय पास आ गया है। पता नहीं कब मृत्यु आ जाए। कुछ समय पश्चात किसान मर गया। किसान के बेटों ने गड़ा सोना पाने के लिए अपने सारे खेत खोल डाले पर सोना नहीं मिला। वह यह देखकर दुखी हुए। उनकी मां ने कहा, बेटा, खेत खोद ही दिए हैं तो बीज डाल दो, कुछ फसल हो जाएगी तो खाने को अनाज मिल जाएगा। किसान के बेटों की समझ में यह बात आ गई। उन्होंने बीज डाल दिया, समय पर सिंचाई भी की। खेतों में लहलहाती फसल को देखकर अब उनकी समझ में आ गया कि परिश्रम से ही सोना उपजाया जा सकता है, यानी परिश्रम से ही सफलता मिलती है और हमें फल भी मिलता है। इसलिए परिश्रम का दामन कभी नहीं छोड़ना चाहिए। समझदार बकरियां। बहुत समय पहले की घटना है। रामपुर गांव के पास एक गहरा नाला था।
नाले में बहुत अधिक पानी था, इसलिए गांव वालों ने नाले को पार करने के लिए उस पर लकड़ी की लंबी लंबी 2 बल्लियां डाल दी थी। उन बल्लियों पर धीरे धीरे पैर जमा कर रखते हुए सिर्फ एक आदमी ही एक बार में आर पार जा सकता था। बराबर बराबर चलकर 2 व्यक्तियों का एक साथ पार उतर पाना असंभव था। एक दिन गांव वालों ने एक अद्भुत नजारा देखा कि लकड़ी की बल्लियों से होकर 2 बकरियां आमने सामने से आ रही हैं। दोनों एक दूसरे के आमने सामने आकर ठहर गई। अब क्या हो? यह बात बकरियां ही नहीं, गांव वाले भी सोच रहे थे। सब तरह तरह की अटकलें लगा रहे थे। अचानक एक बकरी उन दोनों बल्लियों पर जमकर बैठ गई। लोगों ने अचरज से देखा कि दूसरी बकरी उसके ऊपर पैर जमाकर चढ़ गई और इधर बल्लियों पर पैर रखती हुई उस पार हो गई। बकरी के जाते ही यह दूसरी बकरी भी उठी और बड़ी आसानी से उस पार चली गई। लोगों की रुकी सांस एकदम खुशी में बदल गई। सबने बकरियों की समझदारी पर तालियां बजाई। सचमुच यदि मुसीबत में समझदारी से काम लिया जाए तो कौन सी ऐसी समस्या है जिसे सुलझाया नहीं जा सकता। शिक्षा क्या मिलती है बच्चों हमें कि हमें संकट के समय जल्दबाजी से नहीं, धैर्य से काम लेना चाहिए। कि अगर कोई मुसीबत आ जाए, कोई संकट हमारे सामने आ जाए तो कभी घबराना नहीं चाहिए, बल्कि आराम से सोचकर धैर्यतापूर्वक उस समस्या का हल सोचना चाहिए, ना कि घबरा जाना चाहिए। बच्चों अब आ जाते हैं इसके अभ्यास पर। अब लिखने की बारी। नीचे दिए विषयों पर स्वयं कहानी लिखें। बच्चों यहाँ कुछ विषय दिए गए हैं, उन पर आपको स्वयं कहानी लिखनी है। इसका अभ्यास आप स्वयं कीजिएगा। उम्मीद है कक्षा में पढ़ाई गई हर एक बात आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब आप इसका अभ्यास निरंतर करते रहिएगा।